अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज मैं अपने वीवर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मटन बोटी प्लस फेफड़ा कलेजी। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की इस रेसिपी में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आज की इस रेसिपी में न्यू कमर्स ये लाजमी देखेंगे कि अगर आपको ज़्यादा मिकदार में कभी मटन कोरमा, मटन बोटी प्लस फेफड़ा कलेजी बनानी पड़ जाए तो आप कौन-सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं और किस तरीके से कुक कर सकते हैं और किस तरीके से इसे सॉफ्ट एंड जूसी बना सकते हैं, मज़ेदार बना सकते हैं कि खाने वाले बस उँगलियाँ ही चाटते रह जाएँ। तो आज की रेसिपी स्पेशली न्यू बिगिनर्स के लिए है। होपफुली मेरे व्यूअर्स को भी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं मटन बोटी प्लस फेफड़ा कलेजी की रेसिपी। तो मटन बोटी प्लस फेफड़ा कलेजी की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये 2 बकरों की कलेजी और फेफड़े हैं ये लिए हैं। और सॉफ्ट टाइप की जो बोटियाँ होती हैं वो भी मैंने सेपरेट निकाल के रख दी हैं। ये तकरीबन 4 केजी के करीब हैं। ये काफ़ी नहीं रहेंगी। इसके बाद मैंने मज़ीद जो है ना 6 केजी के करीब मैंने इसमें मटन शामिल कर दिया था क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा था कि ये जो है ना गोश्त कम रहेगा क्योंकि फैमिली में मेंबर्स ज़्यादा हैं और कुछ वो अपने दोस्तों को भी इनवाइट करने वाला था। सो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसमें मैंने इसको धोया नहीं था। सबसे पहले इसमें मैंने हल्दी शामिल की, अजवाइन शामिल की और साथ इसमें मैंने शामिल कर दिया था मीठा सोडा। तो तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने मीठे सोडे के ऐड करके इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद मुझे हल्दी कम लग रही थी तो मज़ीद मैंने इसमें हल्दी जो है ना वो ऐड कर दी। तो अभी ये मिक्स कर रही थी तो मेरे ब्रदर इन लॉ आ गए और उन्होंने कहा कि ये गोश्त जो है ना कम है। तो उन्होंने मज़ीद मुझे गोश्त जो है ना सॉफ्ट बोटियों वाला वो निकाल के दिया और ये देखें ज़रा, ये मैंने शामिल किया और मज़ीद हल्दी, अजवाइन और मीठा सोडा इसमें मैंने शामिल किया, खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया और तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको रेस्ट दे दिया। 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद इसे खूब खुले पानी से मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इस तरीके से गोश्त में जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है, गोश्त जल्दी कुक हो जाता है, सॉफ्ट एंड जूसी बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप मेरे अंदाज से ये तरीका अपना के देखिएगा तो यकीन मानिएगा कि आपकी रेसिपी आपकी कोई भी जो डिश होगी ना वो बहुत ही मज़े की बनेगी अगर आप ये चीज़ें पकाने से पहले कर लेती हैं। तो धोने के बाद मैंने बड़े देगचे में इसे शामिल किया। 2 से 3 मग मैंने पानी के शामिल किया एज़ एहतियातन, ताकि गोश्त जो है ना वो नीचे ना लग जाए। ये पानी बाद में हम निकाल भी सकते हैं। तो साथ ही मैंने हस्बे ज़रूरत प्याज़ काट के रखा हुआ था वो शामिल किया, लहसुन के जवे शामिल किए और जनाब इसमें हम शामिल करेंगे अब इसमें नमक 2 से 3 खाने के चम्मच जो है ना वो मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर दिए और उसके बाद इसे मैंने ढाँप के इसे कुक करना शुरू कर दिया। जब इसका बॉयल आया ना तो ये देखें ज़रा, तो मैंने ये इसका कवर हटाया, तो कवर हटाते हुए ना थोड़ी-सी आपने एहतियात करनी है, क्योंकि जब ज़्यादा मिकदार में आप कोई चीज़ कुक करते हैं ना, तो उसके अंदर स्टीम बहुत ज़्यादा होती है। तो एहतियात के साथ आपने ढक्कन को ना खोलना, उतारना और रखना होता है ताकि आपके हाथों पे इसकी स्टीम ना लगे या आप एहतियाती तदाबीर के तौर पे ग्लव्स यूज़ कर लिया करें। तो ये देखें तकरीबन तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद इसका पानी जो है ना वो खुश्क हुआ और मैंने चेक किया कि गोश्त जो है ना तकरीबन गलने के करीब है, लेकिन पानी जो है ना पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकालना शुरू कर दिया क्योंकि ये पानी हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे। भुनाई के बाद हम जो एक्स्ट्रा पानी जो हम यूज़ करेंगे ना तो हम इसी को ही हम यूज़ करते जाएँगे। मज़ीद मैंने 3 से 4 चम्मच जो है ना वो हल्दी की इसमें शामिल की है, सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया। सुरख मिर्च पाउडर मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसे डिलीशियस बनाना था, स्पाइसी नहीं बनाना था। तो इसके साथ ही मैंने काफ़ी ज़्यादा तकरीबन
1 किलो के करीब मैंने टमाटर लिए थे, वो काट के मैंने रखे हुए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए और तकरीबन 10 मिनट की इसको मज़ीद स्टीम दी, तो टमाटर भी खूब अच्छे तरीके से गल गए और टमाटरों ने भी अपना पानी जो है ना वो छोड़ दिया। अब ये देखिए अभी भी इसमें जो है ना वो पानी मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ जो है ना मैं इसमें जो महसूस कर रही थी कि मैं जिस स्टोव पे, जिस चूल्हे पे ये कुकिंग कर रही हूँ ना, ये मुनासिब नहीं रहनी। ये देखें ज़रा अभी भी इसमें पानी मौजूद था, तो मज़ीद मैंने इसमें से पानी निकाल दिया क्योंकि मैंने इसकी भुनाई करनी थी और गोश्त तकरीबन जो है ना गलने के करीब था। अब मैंने 1 पैकेट के करीब जो है वो इसमें घी शामिल किया। ये घी काफ़ी नहीं था, उसके बाद मैंने मज़ीद भी इसमें शामिल किया था। तो वो मेरे ख़्याल में स्किप हो गया है, तो ये पूरा पैक तकरीबन मैंने 1.5 केजी के करीब जो है ना, वो मैंने इसमें घी शामिल किया था। चलें जी, ये शामिल किया और इसके बाद मैंने अब इसकी भुनाई करनी थी। अब तकरीबन ये टाइम इसने इतना ज़्यादा ले लिया कि मैं इतनी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गई और इसका पानी जो है ना वो खुश्क होने के करीब नहीं आ रहा था। मैंने क्या किया, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया। मज़ीद इसका पानी एक्स्ट्रा जो पानी था वो मैंने निकाल दिया और इसे मसाले को जो है ना मैंने खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया। तकरीबन मैंने 10 मिनट मज़ीद वेट किया तो मैंने देखा कि ये यहाँ पे कुक होने वाला नहीं है। तो मैंने लहसुन और अदरक को जो है ना वो मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें जनाब शामिल कर दी थी 1 किलो के करीब मैंने दही मंगवाई थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अब आपको पता है कि दही में भी पानी होता है और लिक्विड मौजूद होता है, तो ये देखिए ज़रा पानी पहले से ज़्यादा और हो गया। अब इस चूल्हे पे ये पानी जो है ना कवर होने वाला नहीं था और ना ही इसकी बुनाई अच्छे तरीके से यहाँ पे होनी थी। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से कहा कि ये जो है मुझे बड़ा बर्नर चाहिए, जो चारों तरफ से देगची को जो ना हीट मिले। तो मैंने क्या किया इसमें जो जितने भी मसाले मैंने फ़िलहाल शामिल करने थे जैसे कि भुना हुआ धनिया था, वो मैंने शामिल नहीं था किया, वो इसमें ऐड किया और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने देगचा उठाया और मेरे जो ब्रदर इन लॉ ने बाहिर खुली आग जलाई थी ना, तो वहाँ पे जाके मैंने इसे कुक करना शुरू कर दिया। जब देगचे को चारों तरफ से आग लगना शुरू हुई ना, तो यकीन माने मटन, बोटी प्लस फेफड़ा कलेजी की इतनी खूबसूरत भुनाई होना शुरू हो गई कि मैं सैटिस्फाई हो गई कि अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है ना कुकिंग हो जाएगी। तो मज़ीद अब मैंने यहाँ पे शामिल कर दी थी कसूरी मेथी और साथ-साथ मैंने इसकी भुनाई करना शुरू कर दी। मैंने तब तक इसकी भुनाई की जब तक इसका पानी टोटली खुश्क नहीं हो गया। जब आप मटन बोटी प्लस फेफड़ा कलेजी तैयार कर रहे हों तो लीमू को डालना ना भूलिएगा। उसका आपने पानी नहीं निकालना, साबुत आपने लीमू लेने हैं, बस उसकी जो सीड्स है ना वो निकाल देने हैं, उनकी बाइट्स बनानी है और बाइट्स बना के वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। यकीन माने इससे इतना मज़े का टेस्ट आता है, इतना मज़े का फ्लेवर पैदा हो जाता है कि खाने वाला जो है ना वो उँगलियाँ चाटता रह जाता है। तो ये देखिए ज़रा गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई होने लग गई और मैं इतनी सैटिस्फाई हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये देखें ज़रा, ये तकरीबन इसका पानी जो है वो खुश्क हो रहा था। तो बस आपको जब भी ज़्यादा मिक़दार में कुछ बनाना पड़े ना, तो आपको बड़ा बर्नर यूज़ करना है, आम चूल्हे यूज़ नहीं करने। ये देखें व्यूअर्स हमारे मटन, बोटी प्लस फेफड़ा कलेजी की जो भुनाई है ना, वो तकरीबन हो गई है। तेल ऊपर तैरने लग गया है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही डिलीशियस टाइप का जो है ना इसका टेस्ट जो है ना वो नुमाया हो रहा है। मैंने इसे टेस्ट ऑलरेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी भुनाई कितने अच्छे तरीके से हो गई है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, अब बिल्कुल इसके ऊपर तेल जो है ना वो तैर रहा है। तो ये लें डियर व्यूअर्स हमारे जो भुनाई का प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया है और जो कुकिंग के दौरान हमने पानी निकाल के रखा हुआ था, वो पानी हमने इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा-सा इसका शोरबा बना लेंगे, थोड़ी-सी इसकी ग्रेवी बना लेंगे। ये शोरबा इतना ज़्यादा नहीं है, इतना है कि आप नान या चपाती के साथ इज़िली इसको खा सकते हैं। तो बस आपने हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर लेना है। अगर आपने कुकिंग के दौरान पानी नहीं निकाला हुआ, तो तकरीबन 1 मग जो है ना वो काफ़ी रहेगा। तो मैंने तकरीबन 10 केजी के करीब जो है ना, वो मटन बोटी प्लस फेफड़ा कलेजी ली थी।
जो कुकिंग के बाद आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म में आ गई है। तो जब ये इसकी कुकिंग कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे हमने भुना हुआ ज़ीरा और मिक्स मसाला जो है ना वो शामिल कर देना है। उसके बाद आपने हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें शामिल कर देना है। तो हमारी मज़ेदार मटन बोटी प्लस फेफड़ा कलेजी की रेसिपी तैयार हो गई है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।